हेलो जी, हर हर महाकाल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो आज हम जागरण में जा रहे हैं और ये जागरण हमारी गली में हो रहा है। तो हम पूरे परिवार के साथ नीचे जागरण में जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस जागरण के अंदर। तो देखिए जागरण की झांकियाँ। तो गाइज़ मैं यहाँ नीचे आ चुकी हूँ और मैं एक जगह कोने में बैठ जाऊंगी जहाँ सब औरतें बैठी हुई हैं। तो अब जागरण का प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो चलते हैं जागरण के प्रोग्राम में। माँ तेरे दरबार की एक हल्की सी झलक क्या मिली, बेचैन नजरों से हजारों ख्वाब देख डाले, मैया के खुले हैं द्वार। मैया के जागरण में पहली झांकी बाबा बजरंगबली की आई है। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने मतलब कि इतने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हकीकत में बजरंगबली हैं, राम के भक्त। तो राम 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 गा रहे हैं, उनके साथ हम भी राम राम गा रहे हैं। इसी बात पे मुझे एक पंक्ति याद है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो गाइज ये मेरी पंक्ति आपको कैसी लगी, तो मैं आपको अब दूसरी पंक्ति भी इसी बात पे सुनाती हूँ। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज वो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये हनुमान जी की पंक्ति है, कैसी लगी? ये श्री हनुमान चालीसा में से ही है ये पंक्ति। तो आप बताना आपको मेरी पंक्ति कैसी लगी, दोहा कैसा लगा आपको दिया है ना, वो सबसे पहले मेरे पास मेरी झोली में आके गिरा है। तो देखिए सबको बाबा प्रसाद दे रहे हैं केले का, देखिए। और पहले तो बाबा छोटी बच्ची को हाथ में मतलब कि दे रहे हैं, फिर अपनी साइड खींच रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर अपनी साइड खींच रहे हैं, फिर बाद में बाबा उस बच्ची को प्रसाद दे देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी ये सीन। प्रसाद दे दिया है, अब बाबा के साथ सब नाचने में लग रहे हैं। तो देखो आंटी भी कैसे नाच रही हैं, मतलब सब ने थोड़ा थोड़ा डांस किया। तो बाबा भी कैसे झूम झूम के नाच रहे हैं, राम 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 कह के ऐसे नाच रहे हैं। तो सब ने मतलब कि इतना अच्छा जागरण हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है जागरण। तो गाइज अब बाबा तो गए, राम राम कह के झांकी में खूब नाचे हंसे हंसाए। अब राधा रानी आई हैं, तो राधा रानी का भी देखो कैसे मतलब कि कितना अच्छा डांस कर रही है राधा रानी। मैं आपको इसी गाने पे दिखाती, पर मैंने इससे पहले जो यही वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था। मतलब इतना अच्छा गाना था ना, उसी गाने पे इतना अच्छा डांस राधा रानी कर रही थी। तो देखिए आप, इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ राधा रानी के ऊपर। कृष्ण की प्रेम बसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कहना मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी बताना। तो गाइस राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए कैसे मतलब कि नाच रही हैं, मतलब कि उनको कैसे मोहित करने के लिए नाच रही हैं कि कब आए कृष्ण भगवान, कब आए, कब मेरे कृष्ण आए, कब मेरे कृष्ण आए। तो गाइज श्री कृष्ण की एक कहावत सुनाती हूँ मैं आपको, जो श्री कृष्ण ने कहा था। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। तो आप ये ज़रूर बताना कि श्री कृष्ण की कहावत आपको कैसी लगी। तो देखिए कैसे चले आ रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान अपनी राधा रानी के पास। तो देखिए राधा कृष्ण की इतनी अच्छी जोड़ी लग रही है, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। इन दोनों की जोड़ी कुदरती भगवान ने ही मतलब वो उन्होंने खुद ही अपनी जोड़ी बनाई है। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, देखिए। तो मैं इसी बात पे एक कविता और सुनाती हूँ। मेरे जीने में मरने में तुम्हारे नाम आएंगे, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्ज़ाम आएंगे, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर श्याम आएंगे। तो आपको ये राधा रानी की कविता कैसी लगी ये भी मुझे बताना। तो गाइस ये
जागरण देखने में इतना अच्छा लग रहा है, राधा रानी की झांकी भी इतनी अच्छी लग रही है। वैसे मैं इतनी देर तक बैठती नहीं हूँ क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और मैं इतनी देर तक बैठ भी नहीं सकती। जब मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, पर कहते हैं ना कि भगवान की कृपा होती है। भगवान कुदरती अपने आप मतलब कि अपनी भक्ति में ऐसे लीन कर देते हैं ना कि इंसान का जो दुख होता है, जो तकलीफ़ होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो मुझे इस चीज़ का आभास तो हो ही नहीं रहा था, पर ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है मुझे, और मैं आराम से बैठी हूँ और झाँकियाँ देख रही हूँ राधा रानी की। तो ये देखो राधा रानी सबको उठा के, मतलब सब दीदियों को और भी जो रिश्तेदार आए हुए हैं जिनके जागरण हुआ है उन सभी को उठा के उनके साथ कैसे नाच रहे हैं। तो देखिए सब नाच नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है देखने में। और ये जो राधा रानी बनी हुई है, जो कृष्ण भगवान बने हुए हैं, इनकी जोड़ी तो बहुत अद्भुत लग रही है। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हकीकत में राधा कृष्ण की जोड़ी है। तो देखिए किसी किसी पे कितना अच्छा लुक आता है राधा रानी का और कृष्ण भगवान का। मैंने पहन रखा है लाइट पिंक का सूट और मैंने स्टोल डाल रखी है। तो मैंने ये जहाँ डीजे बज रहा है मैं वहीं पर बैठी हूँ तख्त की साइड में ही। तो मुझे वहाँ से मतलब कि दिखाई नहीं दे, ये देखो मैं देख बैठी हुई हूँ। तो मुझे मतलब कि अब वैसी हल्की चुन्नी होती तो मुझे दिखाई देता, पर मैं हाथ को यूँ पकड़ के और स्टोल को यूँ लेके ऐसे देख रही हूँ। पर मुझे दिक्कत भी हो रही थी घूंघट के अंदर। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमारे मतलब कि हम गली में घूंघट ही रखते हैं और गली के बाहर भी जाते हैं तब भी हम घूंघट करके ही निकलते हैं, मतलब किसी को मुंह नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, तो वहाँ बैठना पड़ रहा है घूंघट रख कर। तो ये देखिए अब आ गए हैं सुदामा जी। तो सुदामा जी का भी कुछ मैं कविता सुनाऊंगी आपको, तो ये कविता सुनिएगा। प्रेम में बहुत ताकत है, इस बात को भी समझाना, इसकी शक्ति को अपने भीतर हृदय तल में महसूस करना। इस प्रेम में तो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना ज़रूरत नहीं थी कृष्ण को सुदामा के पग पखारने की। तो गाइस ये सुदामा की झांकी आपको कैसी लगी ये भी आप बताना। तो अब आ गए हैं भोले बाबा की झांकी। तो देखिए भोले बाबा भी कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा, कितने अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा भी। इनके मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच में भोले बाबा आ गए। तो सभी मतलब कि जैसे आए वैसे सबने भोले बाबा के पैर छुए, प्रणाम किया और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का सबने मतलब सब जो भी हैं सब जाप कर रहे थे भोले बाबा के नाम से। तो देखिए कितना अच्छा अद्भुत दृश्य लग रहा है। माता के जागरण में भोले बाबा की झांकी आई हुई है, तो सब कैसे मतलब कि कितने अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं भोले बाबा। मुश्किल तो मेरे भी हालात बड़े थे, मैं भी जीत गई क्योंकि साथ में महाकाल खड़े थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज अब महाकाली की झांकी आ रही है, तो झांकी भी बहुत अच्छी लग रही है और माँ काली भी कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो आपको इसी बात पे एक और पंक्ति सुनाती हूँ। महाकाली के जयकारे से गूंजेंगे धरती और नभ, महाकाली हर लेगी तेरे मेरे सब कष्ट। माँ की चौखट पर शीस हम झुकाते हैं, तेरी रहमत ही है कि हम मुस्कुराते हैं। माता जिनको याद करे वे लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। तो गाइज़ हम लोग कहते हैं ना कि हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है, पर मैं उनको भी कहती हूँ और अपने आप को भी कहती हूँ कि माँ है, दिल में है, हर जगह है। मतलब जहाँ देखोगे वहीं माँ है, पर महसूस करने वाली बात होती है। मैं भी माँ के लिए बहुत रोती थी। तो गाइज़ अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए कि हमारी माता नहीं, हमारी माँ नहीं है ना। हम घर में माँ की पूजा करते हैं ना, तो उसी रूप में देखो माँ है। ये मत सोचो कि आज हमारी माँ नहीं है माँ। तो गाइज़ आपको ये झांकी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, ये वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ मैं आपको फिर से एक पंक्ति सुनाती हूँ। महाकाली के जयकारे से, महाकाली के जयकारे से गूंजेंगे धरती और नभ, गूंजेंगे धरती और नभ, महाकाली हर लेगी
महाकाली हर लेगी तेरे मेरे सब कष्ट। सही बात है, माँ ना बच्चों का कष्ट ना हर लेती है। हरती है ना तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि माँ को ना बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, वो सारे दुख बच्चों के अपने ऊपर हर लेती है। तो जय माँ काली। तो गाइज़ ये मेरी वीडियो देखकर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइज़, जागरण में जाके बहुत मन तृप्त हुआ। मैं तो कहती हूँ कहीं भी जागरण हो जाना ज़रूरी चाहिए, कि वहाँ से कुछ थोड़ी मन को शांति मिलती है। तो अगले नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। बाय बाय।